नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 57 तक कर चुके हैं और आज हम 58% से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस बुक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पिन मैसेज में ये मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न नंबर 58। एक निश्चित राशि पर क्रम से 5%, 8% की दर से 6 वर्ष के और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात है। ठीक है, चलिए देखिए, एक जो धन है, कोई धन है P, ठीक है, इस पर पहले जो 8-5% की दर से 6 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा, यानी जो धन का जो पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है PRT, ठीक है, बट्टे में 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें भैया, P हो गया, कोई धन मान लिया हमने P, ठीक है, और उसका कितना परसेंट? 5%, ठीक है, और कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, बटे 100। ये जो ब्याज है इसका, ठीक है, और एक ब्याज जिस पर 8% की दर लग रही है, यही सेम जो है वो है, क्या कहते हैं, राशि। ठीक है, और इस पर 8% की दर दर से जो है 3 वर्ष के लिए जो है 8% की दर से 3 वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा, इसका जो है अनुपात पूछ रहा है, इसका और इसका। ठीक है, इधर वाला सॉल्व करोगे ये ब्याज आएगा, इधर वाला सॉल्व करोगे ये ब्याज आ जाएगा। यहाँ से देखें भैया, रेशो में 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, P से P कट गया, कोई दिक्कत। 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से काटोगे भैया कितनी बार कटेगा? 8। आप कहोगे भैया 4 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए, यहाँ पर क्या बच गया भैया? यहाँ पर 5 बच गया और इधर क्या बच गया? 4, यानी 5:4 इसका क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 5 और 4। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 59वां प्रश्न की बात करेंगे भैया। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है? 59वां प्रश्न देखें अगर हम, तो दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भैया? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक योजना ए है, ठीक है, एक योजना बी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो अलग अलग योजनाओं में समान धनराशि, ठीक है, जो धनराशि है से समान ब्याज दर। ठीक है, देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ भैया, इसमें समान दोनों का जो राशि है, जो ब्याज दोनों का जो है वो समान है, और दोनों का जो ब्याज दर है, जो रेट है, वो भी क्या है भैया? सेम है। ठीक है, रेट क्या है? जो समान राशि से समान ब्याज दर समान है। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100 होता है। ठीक है, इधर भी फॉर्मूला लगाओगे P/R/T/100। ठीक है, बीच में अनुपात है, अनुपात यानी जो अनुपात पूछ रहा है तो बीच में अनुपात हमने लगा लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? जो P है वो भी सेम है, जो दर है वो भी सेम है, जो समय है पहले वाले का वो 6 वर्ष है। ठीक है, बट्टे में 100 आ गया। ठीक है, जो दूसरा है उसे देखोगे अगर भैया, यहाँ पर जो जो अमाउंट थी, जो प्रिंसिपल था वो सेम है, जो दर है वो भी सेम थी, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो है 10 वर्ष के लिए था, बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 खत्म। ठीक है, इससे P से P और R से R कट गया। ठीक है, 2 से काटोगे यहाँ 3, 2 से काटोगे यहाँ 5, तो कितना रेशो आ गया? 3:5 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3:5। ठीक है, यहाँ पर रेशो है। ठीक है, गलती से हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 59वां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया, 3 और 2, सॉरी 3 और 5। ठीक है, आगे बढ़े। 60वें प्रश्न की बात करें। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। ठीक है, चले, चलो देखो,
एक निश्चित धनराशि है, प्रश्न नंबर 60 है ना, एक निश्चित धनराशि है 6 वर्ष के लिए है, पहला 12% दर है, दूसरा 12 वर्ष के लिए है, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब ये है, दोनों का जो है एक निश्चित राशि है, पी राशि यहाँ है तो पी राशि इस दूसरे वाले में भी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो दर है, क्या है दर भैया? दर देखोगे, एक में दे रखी है 12%, 6 वर्ष के लिए एक में दे रखी है 12%, ठीक है। 12% दर है, 12% ही दर कहाँ है भैया? इधर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरे में भी भैया 12% की लग रही है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं है दूसरे के लिए। अब समय अलग अलग है दोनों का, एक का 6 वर्ष है, एक का 12 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर 12 वर्ष, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी ये 6 वर्ष के लिए है और ये 12 वर्ष के लिए है, ठीक है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, बटे में 100 भी आएगा तो अनुपात में क्या है भैया, एक दूसरे से आपस में कट सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब देखो भैया, ये 12 से 12 खत्म, पी से पी खत्म, और 6 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी इधर 1 बचा और इधर 2 बचा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 60 का। कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होगा, कोई एक क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप वीडियो में एक एक क्वेश्चन को देखें। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 61 देखो, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया, सीता ने उसी राशि का निवेश 6 वर्ष के लिए किया, ठीक है, समान दर पर किया, ठीक है। सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज की का जो रीता द्वारा अर्जित की गई जो अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया, फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर सीता लिख दो एक तरफ रीता लिख दो। देख लो फॉर्मूला क्या होता है, पी, जो धन है वो समान है, निश्चित राशि है, ठीक है, उसी राशि पर, यानी जिसने पहली राशि है जो पी है, तो इधर भी भैया राशि क्या है? पी है, ठीक है। कोई भी राशि मान लो, ठीक है। अब देखोगे भैया, इसने 4 वर्ष के लिए 2.5% पर, दर कितनी है? 2.5%, समय कितना है? 4 वर्ष, दर कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर देखोगे क्या कहा था उसने, उसी राशि पर और समान दर, यानी दर क्या है? 2.5 ही है, ठीक है, दर तो समान है। और कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। यहाँ इन्हें 6 वर्ष के लिए करा, बटे में 100 भैया, बटे में 100, ठीक है। अनुपात लगाओगे, 100 से 100 खत्म, पी से पी खत्म, 2.5 से 2.5 खत्म, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे कितनी बार भैया? 3 बार। अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा, ठीक है। 2:3, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कुछ दिक्कत? ठीक है, ये रीता है, ये सीता है, ठीक है। उसने पूछा है अनुपात किसका? रीता द्वारा अर्जित की गई राशि का अनुपात, ठीक है। सीता और रीता, सीता और रीता, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सीता का है और फिर रीता का है, पहले यहाँ पर सीता है फिर रीता है, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर निवेश की गई x रुपए पर उतना ही ब्याज मिलता है, ठीक है। यानी ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, x रुपए की धनराशि है, कितने वर्ष? 9% दर के लिए 5 वर्ष के लिए, ठीक है, निवेश करिए। तो ये जो आएगा, इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर है भैया? इसका अनुपात पूछा है, और दूसरे में क्या पूछा है? जितना 400 उतना ही ब्याज मिलता है, जो ना ये जो ब्याज है ये किसके बराबर है? किसके बराबर है कि 4 साल के लिए 5% साधारण ब्याज पर, ठीक है। ये एक राशि है वाई रुपए की राशि पर, वाई रुपए की राशि पर भैया कितना मिलता है? 4 साल के लिए, और 5% दर के लिए, बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। 100 से 100 खत्म, 5 से 5 खत्म, कोई दिक्कत? ठीक है। एक्स और वाई का रेशो पूछ रहा है वो, ठीक है, एक्स और वाई का। यानी अब क्या बचा भैया? एक्स गुना 9 बचा, बराबर कितना हो जाएगा? वाई गुना 4 हो गया।
यहाँ से x बटे y निकालोगे भैया, ये जो है जो यहाँ पर गुना में है वो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है, और ये y यहाँ पहुंच जाएगा। यानी अनुपात कितना आ गया, 4 और 9 का। 4 और 9 का अनुपात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। 62 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहोगे भैया 4 और 9, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखो क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। क्या कह रहा है प्रश्न, एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 50 कम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो इसका पहले देखो 12% की दर दी हुई है, 12% की दर दी हुई है कितने वर्ष के लिए, 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज। भैया 5, जो यहाँ का पहला ब्याज निकालोगे दर में अगर समय की गुणा कर देते हैं तो ब्याज आ जाता है। यानी 12.5% में अगर 5/2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो पर गुणा कर दो, ठीक है। ये जो ब्याज है, समझ में आया? ये जो ब्याज है ये किसके बराबर दिया हुआ है भैया, उसी राशि पर 7/2 वर्ष के लिए जो 10% वार्षिक दर से, यानी दर कितनी है 10% और 7/2 वर्ष के लिए, ये हो गया ब्याज। ये वाला, इस वाली राशि पर ये वाला ब्याज आ गया, ठीक है। और इससे क्या है 50 कम, इससे 50 कम है, ठीक है। 50 कम लिख दिया। अब देखो काट दो भैया, 2 से काटोगे 6, ये कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे भैया 5, ये कितना आ जाएगा 35%, ठीक है। और -50, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला माइनस में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 35% यहाँ पर ऐसे ही, और ये यहाँ पर 30% यहाँ प्लस में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें भैया 5% जो है किसके बराबर हो गया, 50 के। राशि ज्ञात करवा रहा है, यानी मूलधन ज्ञात करवा रहा है भैया। मूलधन क्या होता है अपने आप में 100%। 5 की इतनी वैल्यू है तो 100 की कितनी हो जाएगी भैया? आप कहोगे अगर यहाँ पर 100 बनाना चाहें तो कितनी गुणा कर दे भैया, 20 की। 20 पंजे 100 हो गया, तो इधर भी 20 की कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5 दूनी 10, ठीक है। 200, सॉरी 200 कह रहा हूँ, 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 हो जाएगा। 1000 इसका क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। चलिए